बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है चैप्टर नंबर 3 की, तो 3.4 एक्सरसाइज या फिर 3.6 एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करने से पहले कुछ हमारे पास थ्योरम्स हैं प्रोपोर्शन के, यानी ये मसाइल हैं, तनासब के मसाइल हैं। इनको समझना पहले ज़रूरी है। जब तक ये आ जाएंगे हमें तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होंगे। ये वाली जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे इसमें जैसे जैसे हम चेंजिंग करेंगे तो उन चेंजिंग्स के कुछ नाम होंगे। तो जहाँ पे भी हम जिस तरह की चेंजिंग करेंगे उसका यहाँ पे साथ नाम भी लिखेंगे। जिस तरह ये थ्योरम है, तकरीबन 5 हैं हमारी बुक में, तो हम पांचों को अलग-अलग डिस्कस करेंगे वो कौन सा होता है। अगर आप ये पांचों याद रख लेते हैं तो आपके लिए ये वाली एक्सरसाइज जो है ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। जो हमारा पहला थ्योरम है, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। यहाँ पे थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन क्या है, तनासब के मसाइल। इसको उर्दू में साथ साथ मैं उर्दू में भी लिखूँगा ताकि दोनों के लिए ये आसानी हो, इंग्लिश मीडियम और उर्दू के लिए। तो थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो क्या है, ये इसको उर्दू में कहते हैं मसला अक्स निस्बत। अक्स आपको पता है कि क्या होता है, साया होता है। जिस तरह एक नदी में अगर इसके ऊपर अगर कोई दरख्त होता है इस तरह, तो उसी तरह उसका नीचे भी इस तरह साया होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम उलट देते हैं तो वहाँ पे इसकी जो चेंजिंग है इसको हम कहते हैं कि ये इसका अक्स निस्बत के लिहाज से इसकी चेंजिंग हुई है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास जो है, अगर a/b बराबर है, इक्वल में है c/d के, तो अगर इसमें चेंजिंग ये करते हैं कि b को a से और c को d से चेंज कर दें, यानी इस तरह हो जाए कि b/a इक्वल हो जाए d/c के, तो ये वाली चेंजिंग को हम कहते हैं कि ये इन्वर्टेंडो की चेंजिंग है, मसला अक्स निस्बत है। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a/b इज़ इक्वल टू c/d था, तो इसको हमने क्या किया है कि b को a से, b/a इक्वल टू d/c। दोबारा से जब इसको रेशो में लिखते हैं तो वो यही बन जाता है। तो दोनों तरीक़ों से मैं आपको समझा दूंगा। इसी तरह जो है वो थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, यानी मसला अबदाल निस्बत। अबदाल यानी बदल देना। इसको हम किसको किसके साथ बदलेंगे ये आपने इसमें सीखना है। जो दूसरा थ्योरम है मसला अबदाल निस्बत, मसला अल्टरनेट, इसमें अल्टरनेट करेंगे हम। किस किस को अल्टरनेट करेंगे कि ए को हम सी के साथ चेंज कर देंगे, तो हमारे पास जो नया आएगा तो ये चेंजिंग होंगी, उसको कहते हैं कि थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो यहाँ पे अप्लाई हुआ है। जैसे अगर इसमें देखें तो ये देन क्या बनता है हमारे पास, इसको नहीं, हमने बदलना है बी और सी को। बी और सी को बदलेंगे तो यानी ये बनेगा a/b की जगह आ जाएगा c इज़ इक्वल टू c की जगह यहाँ पे b आ गया। ये आपस में चेंज हुए हैं तो b/d आ जाता है। तो ये जो चेंजिंग है इसको हम कहते हैं कि ये अल्टरनेंडो है। a/c इज़ इक्वल टू b/d जो है ये हमारे पास कौन सी है, अल्टरनेंडो। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो इसमें भी यही है कि b और c जो ये वाले जो हैं इनको आपस में चेंज करें तो वो हमारे पास क्या बनता है, a/ नीचे बन जाएगा c इज़ इक्वल टू c की जगह b चला जाएगा, b और नीचे आ जाएगा d। तो ये वाली चेंजिंग कौन सी है, अल्टरनेंडो। जो इसका तीसरे नंबर पे है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो, मसला तरकीब निस्बत। सबसे ज़्यादा जो है मसला तरकीब निस्बत और मसला तफसील निस्बत ही इस्तेमाल होते हैं, तो हमने इनको देखना है। वो ये कि अगर a/b इज़ इक्वल टू c/d हो तो अगर उनको इस तरह, इसके दो फॉर्म इसकी बनती हैं। एक ये कि a+b/b, दूसरा है c+d/d। दूसरे नंबर पे है कि a/a+b c/c+d। तो ये किस तरह अप्लाई होती है, इसको इस तरह अगर आप लिख लेते हैं फ्रैक्शन की सूरत में, बटे की सूरत में, तो आपने क्या चेंजिंग करनी है इसमें। जो जिस तरह ये पहला बना है वो क्या कि जो b है, ये जो b है आपने इसको ऊपर वाले में ऐड कर देना है, यानी कि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ऐड कर देना है। इस तरह के
प्लस बी और नीचे बी इसी तरह ही रहेगा। इसी तरह भी ऊपर जो है डी को ऊपर ऐड कर देंगे, सी प्लस डी और नीचे डी इसी तरह ही रहेगा। जब इसको दोबारा से लिखेंगे ए प्लस बी रेशो बी बन जाएगा, जिस तरह ये बन गया है, तो ये सी प्लस डी रेशो डी बन जाएगा। या फिर ये है कि अब हमने नीचे वाला सेम रखा है, ऊपर वाले में ऐड किया है। अगर हम ऊपर वाला सेम रखें, नीचे वाले में ऐड कर दें, यानी कि ए इसी तरह रहेगा और नीचे इसमें लिख देते हैं ए प्लस बी, और इसी तरह सी ऊपर इसी तरह रहता है, नीचे लिख देते हैं सी प्लस डी। वही सेम जो ऊपर वाली रकम है हमने उसको, यानी कि दोनों इसकी फॉर्म बन सकती हैं कि एक सेम रहेगी, दूसरी को उसमें ऐड कर देंगे। एक सेम रहेगी, दूसरी को उसमें ऐड कर देंगे। अगर ऊपर वाली सेम है तो नीचे वाली को ऊपर में ऐड कर देंगे। अगर नीचे वाली सेम है तो उसमें ऊपर वाली जो है वो ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास सेम रहेगी। जो हमने सेम रखनी है उसी को ही हमने ऊपर ऐड करना होता है। तो इस जो थ्योरम को हम कहते हैं थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। जी स्टूडेंट, जो थ्योरम नंबर 4 है हमारा, उसका नाम है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो, मसला तफसील निस्बत। पिछला हमने मसला तरकीब निस्बत पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं मसला तफसील निस्बत। तो बिल्कुल ये भी उसी तरह ही है, सेम है, कंपोनेंट और डिविडेंडो सेम है, सिर्फ प्लस की जगह यहाँ पे इसमें माइनस आ जाना और कुछ भी नहीं है। तो अगर ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी हो तो इसकी दो फॉर्म बनती हैं। एक ये कि बी को सेम रहने दें, ए माइनस बी रेशो बी, सी माइनस डी रेशो डी। दूसरी फॉर्म इसकी बनती है ए रेशो ए माइनस बी, सी रेशो सी माइनस डी। तो इसकी ज़्यादा समझ इस तरह आएगी, अगर हम इसको फ्रैक्शन में बटे में लिख लेते हैं तो ए को, अगर हम बी को जो है वो इधर माइनस कर देते हैं, यानी ए माइनस बी, नीचे बी को सेम रहने देते हैं, इसी बी को हमने ऊपर माइनस किया। इसी तरह यहाँ पे भी सी माइनस डी और नीचे डी को सेम रहने देते हैं। जब दोबारा इसको बटे की जगह हम रेशो डाल के बी लिखते हैं तो ये हमारी फॉर्म बन जाती है। इसी तरह जो दूसरे नंबर पे जो दूसरी सेकंड फॉर्म बनेगी वो भी जिस तरह पिछला आपने क्वेश्चन किया था कि ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो अगर डी हो, तो वो किस तरह कि अब हमने नीचे वाले को सेम रखा और उस नीचे वाले को ऊपर माइनस भी किया। तो अब जो नीचे वाली रकम है उसमें हमने ऊपर वाली को माइनस करना है, यानी ए ओवर ए माइनस बी कर देंगे इज़ इक्वल टू सी ओवर सी माइनस डी कर दिया। तो ये हमारा जो थ्योरम ऑफ डिविडेंडो बन गया। स्टूडेंट, इतने अब ये आपको मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान होंगे, क्योंकि वो साथ साथ हम लिखते रहते हैं और प्रैक्टिस हो जाती है। पहली दफ़ा ये मुश्किल लगेंगे कि ये क्या चीज़ें आ गई हैं, कंपोनेंट और डिविडेंडो, नए नए नाम हैं आप लोगों के लिए है। जी स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट वाला थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5 है, वो कोई नया थ्योरम नहीं है, बल्कि जो थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम 4 जो हमने पढ़ा है ये उसी की ही कंपोजिट फॉर्म है। यानी उन दोनों को इकट्ठा किस तरह यूज़ करते हैं, थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंडो जो पढ़े हैं मसला, उसको इकट्ठा यूज़ करेंगे तो उसको बोलेंगे मसला तरकीबो तफसील निस्बत। तो ये सबसे ज़्यादा आसान है, अगर पिछले की समझ आ गई है तो इसकी कौन कौन सी दो फॉर्म बनती हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इस तरह के, जिस तरह ये पहला है तो इसी में ही जो नीचे वाला है हम ऐड कर देंगे और नीचे जो है हम इसको माइनस कर देंगे। नीचे वाले को ही ऊपर ऐड करेंगे, नीचे वाले को ही नीचे माइनस कर देंगे। इधर भी जो हमारे पास ऊपर नॉमिनेटर में है उसको हम उसी तरह ही रहने देंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी पहली। दूसरी बाद में देखते हैं, जिस तरह ये पहली है इसको हम सिर्फ इस तरह लिख देना है, ये जो सिर्फ ए और बी है इसकी बात करें तो ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी हो जाएगा इज़ इक्वल टू, ये क्या है, सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी हो जाएगा। ये इसकी फॉर्म बन जाती है। आप इसको अगर फ्रैक्शन की जगह रेशो में लिख लें तो आपके लिए ये किस तरह बन जाता है कि ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी बन जाता है। आपकी एक फॉर्म तो ये बन गई। दूसरी फॉर्म ये है कि प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस आपस में चेंज हो जाएंगे, यानी ये बनता है कि ए माइनस बी, पहले इधर प्लस किया था अब माइनस के, ए माइनस बी ओवर नीचे प्लस कर देंगे ए प्लस बी इज़ इक्वल टू सी माइनस डी और नीचे आ जाएगा सी प्लस डी। तो इसको अगर रेशो में लिखते हैं तो स्टूडेंट ये आसान है, यानी यही समझ लिए आपके पास कोई चीज़ है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि कैपिटल जो लेटर हैं या कुछ भी मैं लिख लेता हूँ, दो लेटर हैं आई ओवर एस है। तो इस पे अगर थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करना है तो इसको सिंपल क्या करेंगे कि आई प्लस एस
और आई माइनस एस कर देंगे तो ये इसकी पहली फॉर्म बन जाएगी। अगर इसको करते हैं कि आई माइनस एस ओवर आई प्लस एस तो ये इसकी दूसरी फॉर्म बन जाएगी जो कि ये है। सिर्फ इतना ही है, यानी कि आप इसमें कुछ भी लिख के ऊपर वो आप समझ सकते हैं। तो अभी इस पे अगर रेशो में इसको लिखें तो ये बनता है ए माइनस बी बटे की जगह पे रेशो लिखें, नीचे वाला है ए प्लस बी इज इक्वल टू ये क्या बनेगा सी माइनस डी और रेशो में आ जाएगा सी प्लस डी। तो ये इसकी दूसरी फॉर्म है। इसको हम कहते हैं कि थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होने वाला थ्योरम है।